तो राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 4 तस्वीरें देखिए। 4 बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। पहली तस्वीर है 13 जुलाई 2013 की, जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। दूसरी तस्वीर 29 दिसंबर 2019 की। तीसरी तस्वीर 4 जुलाई 2024 की और चौथी तस्वीर 28 नवंबर 2024 की। तो ये 4 तस्वीरें। 4 बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये चौथी बार हेमंत सरकार सूबे में आ गई है और अब प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन। पदभार ग्रहण करेंगे और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द विशेष सत्र जो आहूत होना है, जिसमें विश्वास मत हासिल करना है हेमंत सरकार को, उसको लेकर तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, एक सकारात्मक साफ तौर पर झलकी अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो ये बहुत बड़ा क्षण ना सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बल्कि पूरे इंडी गठबंधन के लिए, पूरे राज्य के लिए। अब से कुछ ही देर में पदभार ग्रहण करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, साझा करें दर्शकों से। देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में आए। उनका स्वागत मुख्य सचिव ने किया अपने तमाम अधिकारियों की टीम के साथ। वो साथ में जो प्रोजेक्ट भवन के कर्मचारी हैं, उन्होंने भी फूलों के गुलदस्ते के साथ मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते रहे और फिर प्रोजेक्ट भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कार्यालय पर में चले गए हैं फिलहाल। और अभी पुलिस मुख्यालय से भी एक टीम आई है, आर.के. मलिक हैं, इसके अलावा उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनको गुलदस्ता देने गए हैं, उनका अभिवादन करने के लिए गए हैं। देखिए, मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, अभी पदभार ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद एक राज्य का मुखिया क्या चाहता है, क्या किस तरह की रणनीति पर आगे काम करना चाहता है, ये सुनने के लिए, ये ग्रहण करने के लिए तमाम अधिकारी हैं। और एक कटसी भी है कि एक कमिंग मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो चौथी बार क्यों नहीं आ रहे हो, एक नया मैंडेट लेकर के आए हैं, तो उनका स्वागत करना है, उनको शुभकामनाएं देनी है और उनसे निर्देश भी लेना है। तो ये बहुआयामी एक क्षण है और एक बहुत ही खास मौका है। आपने कहा भी कि चारों बार की जो तस्वीरें आपने दिखा दी हैं, वो बहुत ही खास मौका होगा जब चारों अलग अलग तस्वीरें होंगी और चारों में अलग अलग उनके ड्रेसअप भी जाहिर होगा। आज का भी खास एक ड्रेस उन्होंने बनवाया है, जिसको पहन करके उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। कल्पना सोरेन जी भी उनके साथ थी, पूरे उत्साह में थी। सबसे मुलाकात उन्होंने की, सबका अभिवादन स्वीकार किया और एक पूरे कॉन्फिडेंट वे में हेमंत सोरेन सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने ऑफिस में चले गए। कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया और सीधे सीधे अपने ऑफिस में चले गए हैं। जी अब बिल्कुल देखिए, सवाल जवाब का दौर चलेगा और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पदभार ग्रहण करके बाहर आएंगे तो तमाम सवालों का जवाब देंगे। आने वाले 5 साल में कैसे कामकाज होंगे, इस पर भी जवाब देंगे। जनता को काफी उम्मीदें इस पर, कई वादे किए गए और जैसा कि आपने बताया कि 450 रुपए में सिलेंडर की जो बात थी, शायद हो सकता है कि आज उस प्रस्ताव पर भी मुहर लग जाए। शाहनवाज, कौन कौन से ऐसे बड़े मसले, चूंकि कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो, कांग्रेस के हो, उन्होंने कहा कि कामकाज हुआ, चलिए ठीक है, पिछले 5 साल में बहुत काम हुए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए काम हुआ, गरीब गुरबों के लिए काम हुआ, लेकिन इस बार युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं। शाहनवाज, 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है। निश्चित तौर पर अगर यह वादा पूरा कर दिया गया तो भारत के इतिहास का सबसे मजबूत सरकार ये हेमंत सोरेन का सरकार साबित हो जाएगा, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद युवा को है। देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी मुख्यमंत्री की होगी वो है सख्त और चाक चौबंद लॉ एंड ऑर्डर। जी, कोई छोटा मोटा छिनतई, चैन स्नैचिंग, किसी की हत्या, कोई डकैती, रॉबरी, कोई और भी अनैतिक काम जो सोसाइटी में होते रहते हैं, सबसे पहला निर्देश वो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में दे सकते हैं, क्योंकि उसी से इंप्रेशन बनेगा कि देखिए मैसेज जा चुका है कि एक सख्त और मजबूत सरकार
सत्ता में आई है उसको टॉलरेट नहीं करेगी, जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो पहली प्रायोरिटी होगी लॉ एंड ऑर्डर। इस संबंध में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो निर्देश लेने के लिए। उसके बाद बारी आती है योजनाओं की। तो मैया सम्मान योजना तो अब मैंने बताया है कि वो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ी हुई है। उसके लिए कैबिनेट की बैठक संकल्प सब हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है। 750 करोड़ रुपया किसी सोर्स से मोबिलाइज करके मुख्य सचिव के स्तर से वो चीजें की जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी है एक दिन का विशेष सत्र आहूत करना। जी बिल्कुल। और उसी के संबंध में फैसला लेना कैबिनेट की बैठक करके कि हम एक दिन का विशेष सत्र आहूत करना चाहते हैं और उसमें बहुमत साबित करके जो आसानी से हो जाएगा। इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अब उसके बाद बारी आएगी, तब तक सेटल्ड हो चुका होगा, तमाम सूचियों पर कोई विवाद तब तक नहीं होगा। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, माले का भी दावा है तो एक मंत्रालय उनके लिए भी रखना जाना है। आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम चीजें हो जाएंगी। उसके बाद एक दिन बिरसा मंडप में एक समारोह आयोजित करके मंत्रियों को शपथ दिलवा दी जाएगी। तो अभी बहुत ज्यादा निश्चित तौर पर देखिए बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जिसका इंतजार पूरे झारखंड वासी कर रहे हैं वह है कि विशेष सत्र को लेकर के आज तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। चूंकि सबसे बड़ा काम विश्वास मत हासिल करना और निश्चित तौर पर हेमंत सरकार ने जितनी मजबूती के साथ इस बार सत्ता हासिल की है, 56 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार गठन किया जा रहा है। काम आसान है लेकिन तारीख का ऐलान अभी बाकी है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रोजेक्ट भवन सीएम पहुंच चुके हैं, पदभार ग्रहण करेंगे और हो सकता है कि बहुत जल्द विशेष सत्र आहूत करने को लेकर तारीख का ऐलान भी कर दिया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।